मीटिंग होगी क्या? कुछ आप लोग की अब रणनीति तैयार होने वाली है? नहीं, ये महत्वपूर्ण मीटिंग होगी क्योंकि कमिटीज बन चुकी थी पिछली मीटिंग में और निर्णय हो चुका था कि आने वाले समय में ये कमिटी सीट प्रोजेक्शन, सीट शेयरिंग, इन सब मुद्दों पे बात करेंगी। हाल ही में चुनाव खत्म हुए हैं, उसके भी जो नतीजे आए हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो अर्जेंसी अब बनती है कि जनता के सामने एक अच्छा विकल्प बनकर हम उभरें, हम एकजुट होकर एजेंडा रखें, एक भाषा में सब बात करें, एक एजेंडा को लेकर चलें और साथ ही साथ सीट शेयरिंग पे चर्चा हो वो टॉप मोस्ट लीडरशिप से ही हो सकती है हर राजनीतिक पक्ष की। तो ये आने वाली मीटिंग मैं मानती हूँ काफी इम्पोर्टेंट है और देश के लिए, विपक्ष और सत्ता पक्ष के लिए जो चुनाव आएंगे उसको मैं मानती हूँ उसको एक निर्णय देगी कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है। कई बार ऐसा हुआ कि कई राय मिल गए, तो क्या ये मान के चला जाए तमाम जो इंडिया अलायंस के जो नेता हैं वो इस मीटिंग में सब नजर आने वाले हैं? नहीं, तीनों समिट में जो पार्टी लीडरशिप थी वही आई थी। अब चौथे समिट में भी जो पार्टी के लीडर्स हैं, जो मुखिया हैं पार्टी के, जो निर्णायक भूमिका ले सकते हैं डिसीजन मेकिंग में, वो सब फिर से आएंगे। मुंबई में रहा हो, पहले बेंगलोर में रहा हो या उससे पहले पटना में रहा हो, तीनों में सीनियर लीडरशिप ही, सीनियर मोस्ट लीडरशिप ही हर राजनीतिक पक्ष की आई थी। वही प्रक्रिया जारी रहेगी और ये निर्णायक रहेगा क्योंकि 2024 का चुनाव अब दूर नहीं है। जिस तरीके से जनमत मिला भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, लगातार सवाल उठ रहे थे कि मुख्यमंत्री का चयन नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री का चयन भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है। विष्णुदेव साय वहां के मुख्यमंत्री होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जो मोदी गारंटी हम लोगों ने ऐलान किया उस गारंटी को हम लोग लागू करेंगे और सबका विश्वास एक बार फिर से जीतने की कोशिश करेंगे। अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ की जनता को ने जिन पे विश्वास जताया है वो पूर्ण बहुमत देकर विश्वास जताया है, गारंटी के आधार पर जताया है। तो एक मुख्यमंत्री का डिसीजन हुआ है, वो मुख्यमंत्री को मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगी और मैं उम्मीद करूंगी कि वो जो भी सारे वादे वहां की छत्तीसगढ़ की जनता को किए हैं वो उसको पूरा करेंगे और छत्तीसगढ़ की जनता को जॉब्स हों, किसानों की दिक्कतें हों, माइनिंग का ये जो इतना बड़ा एक इशू था वो हो, महिलाओं को सम्मान मिले, यही सारी उम्मीदें नए मुख्यमंत्री से हैं। आर्टिकल 370 बड़ा एक मामला है। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया था। तमाम जो वहाँ कश्मीर से जुड़े हुए जो तमाम नेता हैं, उमर अब्दुल्ला हो या फिर और भी नेता हैं, वो न्याय कल मिलेगा। कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वर्डिक्ट आने वाला है। क्या 370 धारा एक टेम्पररी मेजर लगाई गई थी। खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था उस समय पर जब जम्मू और कश्मीर पे काफी विवाद चल रहा था। हमारी मान्यता स्पष्ट ये थी, शिवसेना की भूमिका ये रही है कि 370 को हटाने का समय आ गया था और वो हटाया गया। उसके चलते जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे जब हटाया गया तो हम उसके समर्थन में थे, पर वादा ये किया गया था कि प्रजातंत्र बहाल होगा, वहां पे इलेक्शंस जल्द से जल्द होंगे, जनता की सरकार बनकर आएगी, जो आतंकी हमले हैं वो खत्म होंगे, कश्मीरी पंडित भाई बहन, जो हमारा एजेंडा बाला साहेब ठाकरे जी के समय से रहा है कि वो वापस अपने घर पहुंचे, वो पूरा करेंगे। पर मैं खुद ही जम्मू गई थी जब टारगेटेड किलिंग के शिकार हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन हुए हैं, तो उनके साथ जो नाइंसाफी अब तक चल रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और जो वादा किए थे 370 हटाने के बाद वो आज तक पूरे नहीं किए गए हैं। वो मैं मानती हूं जनता के साथ एक खिलवाड़ हुआ है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। धीरज साहू के मसले पे आपने भी हालांकि अपनी प्रतिक्रिया जताई थी। अब तमाम जो केंद्रीय मंत्री बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया है? कांग्रेस पार्टी उनको कहीं ना कहीं संरक्षण देने का काम कर रही है और आज धीरज साहू के साथ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी खड़े हुए हैं। देखिए, क्या भारतीय जनता पार्टी जब देखो आरोप लगाती है, ये बताना कि वो साथ में खड़े हैं, वो समर्थन कर रहे हैं, ये गलत बात है। वो काफी सालों से कांग्रेस में रहे, उनके बिजनेस के क्या इंटरेस्ट रहे होंगे, एक पॉलिटिकल पार्टी पे उसका गिल्ट रखना गलत बात है। मैं फिर से दोहराऊंगी, यही भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है बाहर का रास्ता दिखाओ, वो खुद खुला दरवाजा लेकर खड़े होंगे कि साहू जी जो हैं इनकी पार्टी में शामिल हो जाएं और जैसे ही शामिल होंगे भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी वॉशिंग मशीन है वो उस पर धुलकर वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ बैठ जाएंगे और उन पर किसी तरीके का कार्रवाई नहीं होगी। हम मांग करते हैं कि अगर गलत हुआ है तो गलती की सजा भी होनी चाहिए। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो जिसकी तरफ से हुआ है उसको वो कोर्ट केसेस ये सब हैंडल करने पड़ेंगे, पर पॉलिटिकली मोटिवेटेड अगर होगा तो ये गलत होगा। हम इस मामले में प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट